नमस्कार। चैतन्य आत्माओं, ज्ञान के दूसरे भाग में ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने के लिए समझते हैं कि जिसकी जैसी मति होती है वैसे ही गति होती है। कितना सुंदर, कितना प्यारा यह जीवन संसार है। देख नहीं पाते हैं, बस कमी क्या है? आपके रंग भरने की। हम अपने जीवन को अपने ही हाथों से हर क्षण रंग भरते रहते हैं। आज जो कुछ भी आप हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, अच्छा बुरा, आचार्य व्यवहाचारी, निंदनीय प्रशंसनीय, सबका करता धरता हम स्वयं। अगर आप कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर में गलत टाइपिंग हो गया है, आप प्रिंट जब उसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा? गलत ही निकलता है। आप कागज को दोष ना दें, प्रिंटर को दोष ना दें। आपका कागज पर, प्रिंटर पर, रंग पर दोष लगाना, दुखी हो जाएंगे। अगर मॉनिटर में जाकर आप अपनी कमी को देखें, उस शब्द को मिटाने का कोशिश करें कंप्यूटर में, तभी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बार बार कागज को मिटाने से, लिखने से, दुखी होने से कुछ नहीं होता है। मॉनिटर में देखना पड़ेगा। आप कह लें, हम गरीब घर में जन्म लिए, हमारे माँ बाप का ऐसा स्थिति है, मैं कैसे नहीं ये काम कर सका। ये सब दोष लगाना बंद करें, किसी और पर नहीं। आप सोचे ना, अब तो जन्म हो चुका है, अब तो इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन अनुसार कार्य करने के लिए आ चुके हैं। कार्य करना है तो अब प्रिंटर में दोष ना लगाए। अपने मन की स्थिति में अपने कंप्यूटर में जाकर देखें कहाँ कमी हो रहा है। आप दोष लगाने की आदत आपको हो गई है। कुछ भी हुआ, ऊंच नीच हुआ, इसके कारण हुआ, तुरंत कारण दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा देखिए, आप कोई भी काम कर रहा है, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, दूसरे पर दोष। ये बंद करें। जिस दिन इसको बंद करेंगे, समझ जाएंगे इसमें गलती नहीं, हमारे कंप्यूटर में गलती है। प्रिंटर पर कभी दोष नहीं, कागज पर कभी दोष नहीं, रंग पर कभी दोष ना लगाए। जीवन सफल हो जाएगा। आप लाख ज्ञान की बातें सुन ले, पढ़ ले, जब तक वह जीवन कर्म के अभ्यास में नहीं आएगा, तब तक ज्ञान थोथी ही साबित होगी। उसको आपको जीवन के क्रम में, अभ्यास के क्रम में लाना पड़ेगा। एक खाली गिलास को देखें, उसमें कुछ नहीं, हवा भरा हुआ है। आपको लगता है कि वो खाली है, हवा भी भरा हुआ है। आप उसमें क्या चीज भरते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। गिलास में आप पानी भी भर सकते हैं, गिलास में दूध भी भर सकते हैं, गिलास को रंगीन भी कर सकते हैं, रंगीन पानी भी डाल सकते हैं। अगर गिलास रंगीन हो तो पानी रंगीन नहीं हो जाता। आप रंगीन पानी डालेंगे तभी दूध एकदम उजला होता है। और आप रंगीन गिलास में डालें, क्या कहेंगे कि दूध रंगीन हो गया? नहीं, उसके ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। जैसे दिन में कितने तारे दिखते हैं? कुछ दिखते हैं? चंद्रमा दिखती है? नहीं ना। इसका ये मतलब यह नहीं है कि तारे गायब हो गए।
चंदा गायब हो गई, कोई गायब नहीं होता है, कोई हटता नहीं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने गति में सब लगा हुआ है। नहीं दिखने का क्या कारण है? अज्ञान। अज्ञान को ज्ञान में बदलने के लिए आपको विवेक से काम लेना पड़ेगा। जिस दिन आपका विवेक जाग जाएगा कि यह जो कुछ है प्रत्यक्ष है, जैसे आप खोजते रहते हैं आत्मा को, खोजते हैं परमात्मा को, जो ऑलरेडी है, अज्ञानता के कारण आपसे आंख मिचौली कर रहे हैं और आप खुद ही कर रहे हैं। तो इसमें किसकी दोष है? जैसे कहे हैं अष्टावक्र जी बोले हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमानी अपि किं वदन्ति इह सत्येयं यामति सा गतिर्भवेत्। यहाँ पर अष्टावक्र जी महागीता में जनक जी महाराज को, अब ये जनक कौन? तो आप खुद। जनक जी महाराज को बंधन और मुक्ति के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि यह बंधन और मुक्ति तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचोगे, मानोगे, विश्वास करोगे, वही बन जाओगे। आज आप जो कुछ भी हो, सब तुम्हारी अपनी ही सोच का परिणाम है। जो स्वयं को मुक्त मानता है, जानता है, वही मुक्त है। जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है, वह बंधन में ही है। व्यवहार में यह प्रचलित है ना कि जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। यह सिद्धांत भी है और व्यवहार भी। जैसे कहे हैं, देखो कितना सुंदर बात बोले हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित्त क्रिया असंगो निस्पृह शांतो भरमात संसारे वा नहीं वा। यहाँ पर हम कुछ बता चुके हैं, पहले भी बताए हैं, अभी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उदाहरण देकर बता रहा हूँ। निस्पृहा, जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छा स्फुरन नहीं होती है। अब आप सोचिए, वही न गॉड है, वही न ईश्वर है, वही परमात्मा है, जिसमें किसी भी प्रकार का स्फुरन नहीं होता है। अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं चुनो, आपको खुशी मिले, स्वयं का सम्मान करो, हर वक्त स्वयं पर विश्वास करो, रास्ता मिल ही जाएगी। रास्ते की पर चलने का मार्ग पूछा जाता है, मंजिल नहीं पूछा जाता है। मंजिल नहीं तय किया, मंजिल नहीं पूछी जाती है, मार्ग पूछा जाता है। इच्छा का प्रयोजन की बात तो उसमें होती है जिसमें किसी प्रकार का अभाव हो। अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है, और जो स्वयं पूर्ण है उसमें क्या इच्छा उत्पन्न होगी? वही तो गॉड है ना, वही तो आत्मा है ना, उसमें इच्छा कहाँ? वो तो सिर्फ देखता है। कहते हैं भगवान इसके रचयिता है, वो क्यों इस सब झंझट में पड़ेंगे? रचयिता कब बनते हैं? जैसे कुम्हार घड़े को कब बनाता है? उसकी मांग बढ़ती है, उसमें इच्छा उत्पन्न होता है कमाने का, वह एक जरिया है।
यहाँ पर क्या है? उनको किस चीज की आवश्यकता पड़े? कुछ नहीं। बिना इच्छा का जब कुछ किया जाए तो खेल होता है। अगर आप देखिए, गुड़ा गुड़िया का खेल खेले हैं बचपन में, कोई इच्छा थी राजा को शादी कराना है, ये रानी बनेगी, कोई प्रयोजन था? आप दिन भर खेलते रहेंगे, थकेंगे नहीं, थक ही नहीं सकते हैं। और आज 1 घंटा वही काम को करने के लिए बोले, थक जाएंगे, क्योंकि ये कार्य हो गया, इसमें इच्छा हो गई कि इसके बदले कुछ मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट करो, और ऐसे ही प्रेम से बेस्ट कर दो ना, वो तो मिलने का जो रहेगा, फल तो मिल ही जाना है, फल को कोई नहीं हटाता है। इसी खेल को लीला कहते हैं। अभाव की शक्ति, अभाव की प्रतिक्रिया नहीं होती है लीला, उसमें अभाव नहीं होता है, पूर्ण होता है। लीला पूर्ण ही होती है। आप कोई भी काम करें कुछ लेने के उद्देश्य से ना, तो ये लीला हो जाएगी। इसमें ना बंधन होता है ना ही मुक्ति, इसमें द्वंद्व भी नहीं होता है। इसमें और जहां मुक्ति होती है, बंधन होता है, दिखे कि इसमें मुक्ति है, बंधन है, हम ये मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, बंधन में बंधे जाएंगे। सांसारिक, इसे समझे, सांसारिक इसको कर्म कहेंगे। अगर कुछ भी इच्छा ना हो, यही तो लीला है। इसको हम समझते हैं। रास्ते में चलते हुए कभी एक रस्सी देखे, रस्सी अगर अंधकार है, कम प्रकाश आ रही है, वो रस्सी कभी सर्प के जैसा दिख जाती है, और जब पूरी रोशनी उस पर पड़ती है तो समझ में आता है यह तो रस्सी है। यह सर्प जो रस्सी में दिखा हुआ कहां दिखा? मन में दिखा, मन से आया, अंधकार के कारण आया। यह जो चीज, अब जैसे रस्सी दिखा, अब वो बाद में जब प्रकाश पड़ा तो वो खत्म हो गया, तो वह क्या हो गया? रस्सी या तो सांप था या अभी रस्सी है, वह अधिष्ठान के रूप में होता है। इसी को अधिष्ठान कहते हैं। और ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। समझते हैं मनुष्य के यथार्थ स्वरूप क्या? जहां मनुष्य जीता है, क्रिया करता है, कलाप करता है, पंच इंद्रियों के सुख भोगने में लग जाता है, वही है या कुछ और है? तो कहे हैं कबीर जी, झूठे सुख को सुख कहे, मानता है मन मोद, जगत चबे न काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। अगर इन पंच इंद्रियों के सुख में लगे रहेंगे तो आप संसारी में फंसे रहेंगे, संसारी की ओर जाएंगे। इसको मुक्त होना है। आप कोशिश ना करें, सिर्फ समझे। जैसे कहे ना, झूठे सुख को सुख कहे, थोड़े देर के लिए कोई सुख आ जाती है, बाद में वो दुख में परिणत हो जाता है। देखिए, कहानी है, हमारे ही पास के एक पड़ोस में अंकल थे। उस समय हमारे चाचा जी कहते थे उनको। वो हमारे पिताजी भी उनके पास जाते थे कुछ पूछने के लिए तो भगा देते थे, नहीं आने देते थे।
इतने बड़े धन से, दौलत से और इतने बड़े पोस्ट पर थे। उस समय उनका नाम था, बड़े बड़े लोग उनसे आते थे मिलने के लिए। अब आओ धन दौलत, किसी से बात नहीं। एक समय ऐसा आया कि वो बीमार पड़ गए, अमेरिका से दिखा करके लाए, ठीक होकर के आए कि इधर इनकम टैक्स वालों की छापा पड़ गई। उनका और एक प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर, इधर हो गया रिटायरमेंट, और इधर ब्लड प्रेशर, और उधर हो गए जेल गए। जेल में इतना गुमसुम रहते थे, पूछो नहीं, क्योंकि मैंने तो वहां जाकर देखा नहीं। जो लोग जाते थे कहते थे बहुत दुखी है। और जब आए 65 वर्ष की उम्र में, 5 साल के सजा भी हो गया, 5 साल के बाद आए घर में। किसी को बुलाते थे ना कि आओ बात करने के लिए, कोई जाता नहीं था। हम ही लोग, हम एक बार चले गए, वही एक बार बोले, बेटा जीवन में ये जो धन दौलत है ना, ये सब माया का खेल है, सब भाग्य का खेल है, कुछ नहीं रहता है। ये सब चीज के चक्कर में मत फंसना। हम 70 वर्ष 65 वर्ष आज हो गया, मैं ऐसे ही गवा दिया अपने जीवन को। जीवन गवाने के बाद सबको होश आती है उस एकत्व का, सबको। आप नहीं सोचे कि हमें नहीं आएगा। जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, लगता है ये तो धन है, दौलत है। ये सारा जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, ये नहीं कहता हूं नहीं कहिए, कीजिए। जब आप उस एक को जानना शुरू करेंगे ना, कौन कहता है नहीं कि तुम कार्य नहीं करो, करो, लेकिन पहले परमात्मा को तो जान लो, पहले आत्मा को तो जान लो। अगर आप आत्मा को जान लोगे, सारा जो कुछ भी सोचते हो सब आपके पास खींच करके आएगी, सब कुछ आपके पास आएगी। सिर्फ अगले भाग में। धन्यवाद।